नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं के झा प्रणाम करता हूं। अपने से बड़ों को और छोटे को आशीर्वाद और स्नेह देता हूं। जैसा कि मैं पिछले कुछ वर्षों से आपके बीच किसी कारणवश नहीं आ पा रहा था, तो बहुत लोगों का यह डिमांड था कि सर आप ऑनलाइन के माध्यम से जो आपके पास है वो हमें देने का कृपा करें। तो मैं सोचा क्यों ना आप सबके बीच जो भी हमारे पास एक्सेस है, उसका जो भी सोर्सेज है, उसका उपयोग करके मैं आप सबके बीच अपनी बातों को, अपनी अनुभव को साझा करूं। इसी उद्देश्य से आज 1 मई मजदूर दिवस के शुभ अवसर पे आज से मैं आप सबके बीच लगातार प्रयास करूंगा, किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी टॉपिक पर बात करूं। वर्तमान समय में जैसा कि देखा जाए लोकसभा चुनाव है, तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके, जो अपने कीमती वोट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि वोट देना हम सब का अधिकार है। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य और धर्म दोनों है। तो सबसे पहले एक बात साझा करना चाहूँगा कि आज जो लोग भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह साल 2024 और 25 बहुत ही सुनहरा साल कहलाएगा, क्योंकि इस दोनों साल को अगर हम लोग कहें वैकेंसी ऑफ द ईयर, तो ये कहना कोई जल्दीबाजी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, जितना भी हो सके शादी, पार्टी, फंक्शन, जितना भी चीज़ें हो, जितना अवॉइड कर सके उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यह 2 साल अगर आप त्याग दिए सब कुछ, तो आने वाले साल आपका होगा, आपके परिवार का होगा और आपके शुभचिंतक का होगा। और जो भी गार्जियन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप भी अपने बच्चों को समय निकाल करके अपनी दैनिक दिनचर्या में उनके लिए आधा घंटा 1 घंटा जरूर निकालेंगे, और उस आधे 1 घंटा में यह देखना सुनिश्चित करेंगे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस रास्ते को अपना रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय में हमारा युवा पीढ़ी जो हम लोग हैं, उसमें से बहुत से लोग अपने मंजिल से डाइवर्ट हो रहे हैं, उनका डिरेलमेंट हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बजाय अन्य काम में उन्हें मन लगता है और वो उस चीज़ को कर रहे हैं। यह समय है। एक चीज़ और मेरा कहना है, लोग कहते हैं जो बुढ़ापा में धार्मिक गतिविधि को, एक्टिविटी करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है, हम युवा को इसी उम्र में जो जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म के लिए, उस धर्म को के ऊपर 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का समय ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, आप अगर धार्मिक रास्ते पे अगर 10-15 मिनट अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका प्रतिफल बहुत ही अच्छा मिलता है। आप सही चीज़ों को समझते हैं, आप गलत रास्ते पे जाने से कतराएंगे जब आप धार्मिक प्रवृत्ति को अपने अंदर जागृत करेंगे। तो आज का सेशन मेरा यही रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों के बीच सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे। आज बस एक ही बात कहेंगे, ईमानदारी से पढ़िए, इतना खुद को ईमानदार बनाइए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने मंजिल के प्रति, जो ईमानदारी सब आपके सामने छोटा पड़ जाए। फिर देखिए मंजिल कैसे नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन में हूँ, लेकिन मेरी जॉब नहीं हो रही है।
तो घबराना नहीं है। आज एकेडमिक एजुकेशन हम लोग जब लेते हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें 4-5 साल, आज 10+2 करते हैं अगर हम लोग तो 2 साल का समय देते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं तो कम से कम 3 साल का समय देते हैं। यह 5 साल आप ग्रेजुएशन होने में लगाते हैं, और जिसके आधार पर मुझे नहीं लगता है पूरे भारत में आसानी से कहीं आपको नौकरी, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा वाला नौकरी आपको मिल जाएगा। और आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 1 साल 2 साल दे रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो खुद को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। जो हमसे नहीं हुआ हमसे नहीं होगा। अरे आपसे नहीं हुआ ये मैं मान सकता हूं, आपसे नहीं होगा ये किसने कह दिया आपको? ये अधिकार किसको है जो आप नहीं ले पाओगे नौकरी, आप नहीं कर पाओगे? ये अधिकार किसी को नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, जो आप इस चीज को नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। सो मेरा एक ही कहना रहेगा, अपने आप को मोटिवेट स्वयं कीजिए। किसी यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख करके आप क्षणिक मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपको हमेशा मोटिवेट रहना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आईना देखना होगा, वह आईना है आपके माँ बाप का चेहरा। उससे बड़ा कोई आईना नहीं हो सकता है। आज समाज के गरीब लोग जो हैं, जिनके माता पिता हर क्षण हर पल अपमानित हो रहे हैं, लेकिन उस अपमानित को देखने वाला चाहिए। अपमानित का अर्थ ये नहीं होता है कि आपके माता पिता को कोई गाली दे रहा है तो उसे आप अपमानित कहेंगे। अपमानित का अर्थ ये हुआ, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। आपकी मम्मी 2 बहन है, मौसा जी आपके एक अधिकारी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपके पापा एक किसान हैं, वो भी गरीब किसान। वो किसान गरीब जो किसान अनाज जो उपजाता है, अनाज का वह भाग जो सबसे अच्छा होता है वो बेचने के लिए रख लेता है वो किसान। सबसे खराब हिस्सा जो होता है वो अनाज का, उनके द्वारा उपजाया हुआ अनाज का, वो खुद को खाने के लिए रखते हैं। उन समाज के किसान, गरीब किसान के पीड़ा को अगर उसका बच्चा नहीं समझ रहा है तो कौन समझेगा भला? इसलिए उस किसान के पीड़ा को, उनके बच्चे को अगर नहीं समझ में आती है बात, तो किसको आएगा समझ में? तो मैं यही कहना चाहूंगा गार्जियन से भी, जो जरूर आप अपने बच्चों के लिए 10 मिनट 15 मिनट आप जरूर डेली समय निकालेंगे। आपके बच्चे किस संस्थान में कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ करके क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा भी कुछ तो नहीं कर रहे हैं, ये देखना आप वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं देखते हैं तो इसी का परिणाम आज होता है, जो गार्जियन सोच रहा है बच्चा पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, और बच्चे गलत संगत में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी, लेकिन कुछ ऐसा देखा गया है जो कुछ बच्चे शुरू से अच्छे हैं, लेकिन बाद में जाकर के बाद में चल के वो गलत संगति में जाकर के गलत लोगों के साथ गलत काम करने में संलिप्त पाए जाते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है। गार्जियन अगर ये कह रहे हैं जो मेरे पास टाइम नहीं है, जो मैं देखूंगा, मैं बहुत बिजी मेरा शेड्यूल रहता है, तो उसमें भी मैं मानता हूं आप बिजी होंगे, लेकिन उस बिजी में एक पार्ट आप जरूर बनाइए। एक थोड़ा सा समय निकाल करके अपने बच्चे को देखना। आज के डेट में, पहले ऐसा नहीं था 10-15 साल पहले, जब से ये मोबाइल फोन आया है तब से जितना अच्छाइयां हैं उससे कई गुना इसमें बुराइयां हैं इस मोबाइल में। आज जितना भी चीज हो रहा है, गलत चीज हो रहा है समाज में, हमारे समाज में, उसमें कहीं न कहीं योगदान है
थोड़ा बहुत कहे या ज़्यादा कहे, ये डिपेंड करता है सामने वाले पे, मोबाइल का ही है। मैं मोबाइल को भी ठहराता हूँ दोषी, और दूसरा अगर कोई जिम्मेवार है तो उसको उस तरह से यूज करने वाले लोग। लास्ट में एक बात कहूंगा, जब तक उम्र है सरकारी नौकरी का तैयारी सभी लोगों को करना चाहिए। जहां तक मैं मानता हूं, गवर्नमेंट का अभिन्न अंग बन करके गवर्नमेंट के लिए काम करिए, समाज के लिए काम करिए। इसके लिए एक शब्द कहूंगा दोस्तों, इस सरकारी नौकरी भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। दिन रात उसका चेहरा, भारत सरकार, बिहार सरकार का चेहरा, लोगों का चेहरा, लोगों का फिगर मेरे आंखों के सामने रहता है। दुआ करिएगा, क्योंकि अगर वो मुझे ना मिली ना सरकारी नौकरी तो मैं मर ही जाऊंगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। थैंक यू।